छपिया जमीनी कांड में क्या ओसामा साहब का कोई रोल है या नहीं, ये संशय बनी हुई है। बहरहाल ये पुलिस जांच कर रही है और इस जमीनी कांड में ओसामा साहब का नाम सामने आ रहा है। जिस प्रकार से रईस खान के ऊपर AK-47 मामले में उनका नाम आया था, मोतिहारी कांड में भी आया था, अब छपिया जमीनी कांड में भी ओसामा साहब का नाम सामने आया हो, ये संशय लगाए पूरे सिवान की जनता बैठी हुई है। क्योंकि शहाबुद्दीन साहब एक सिवान के लिए बहुत बड़े मसीहा, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग डॉन कहते हैं, कुछ लोग बाहुबली कहते हैं, कुछ लोग अपराधी कहते हैं। और उस बाहुबली के पुत्र को छपिया कांड में फंसाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस पे पुलिस का जांच का विषय, पुलिस अफसर ने जांच कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी इससे भी पर्दाफाश उठेगा। जिस प्रकार से रईस खान के गोली कांड में AK-47 में शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब का नाम लिया गया था और उन द्वारा घोषित किया गया, छपिया कांड का भी जल्दी पाना खुलने वाला है। और कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, साफ साफ पूरी सिवान की आवाम को बहुत ही जल्दी ये खबर सुनने को मिलेगा। बहरहाल इस कांड को लेकर के पूरे बिहार में चर्चाएं गर्म हो चुकी है। क्योंकि शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब का कई मामलों में नाम आया। क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए ओसामा साहब को फंसाने की साजिश की जा रही, इससे बिहार की सिवान पुलिस बहुत जल्दी पर्दाफाश करेगी और मुख्य अभियुक्त को, जो इसमें दोषी होगा, उसे जल्दी प्रशासन मीडिया के सामने रिलीज करेगी और ओसामा साहब को भी बताएगी ओसामा साहब इसमें दोषी पाए गए हैं या नहीं पाए गए। बहरहाल ये जांच का विषय, जांच बिहार पुलिस के द्वारा, सिवान पुलिस के द्वारा बहुत तेजी से की जा रहा है। रईस खान के मामले के बाद गोली चलाया गया था जब रईस खान पे, उसके बाद से ओसामा साहब का नाम फिर से मोतिहारी कांड में आया था, उसके बाद से फिर आज छपिया कांड में ओसामा साहब का नाम आ गया है। क्या ओसामा साहब सच में आरोपी हैं या फिर ओसामा साहब को फंसाने की साजिश की जा रही? जल्दी इससे सिवान पुलिस पर्दाफाश करने वाली है। तब तक आप देख रही हैं द पब्लिक पॉइंट में आपके संग प्रिंस।